अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने गूगल के एक और ज़बरदस्त फ़ीचर को लेकर आपके सामने आज आई हूँ, जिसमें हम ये देखेंगे कि टीचिंग फैकल्टी जो है वो गूगल के ऊपर गूगल क्लासरूम को यूज़ करते हुए किस तरीके से अपनी टीचिंग को फैसिलिटेट कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा गूगल क्लासरूम उन लोगों को स्पेशली बहुत ज़्यादा सूट करता है जो ऑनलाइन टीचिंग वगैरह में इन्वॉल्व हैं। तो आज हम गूगल क्लासरूम के फ़ीचर्स को समझेंगे और ज़रा डिटेल में देखेंगे कि टीचर और स्टूडेंट गूगल क्लासरूम के ज़रिए से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना ये गूगल का इस तरीके से होम पेज होता है, उसको आपने ओपन किया तो यहाँ पे आपको ये गूगल ऐप्स के लिए विंडो नज़र आ रही होती है। इसको जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट गूगल ऐप्स हैं। इनमें आपके पास क्लासरूम के नाम से एक एप्लीकेशन आ रही होती है। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके का डैशबोर्ड अपीयर होता है। यहाँ पे जो गूगल क्लासरूम का डैशबोर्ड है, यहाँ पे आपके पास जब भी आपने फर्स्ट टाइम इसको साइन इन किया होता है तो आपके पास इस तरीके से अपीयर होती है ये विंडो, और आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस नज़र आती हैं, क्रिएट क्लास या ज्वाइन क्लास। तो अगर आप टीचर हैं तो ऑब्वियसली आप क्रिएट क्लास पे जाएंगे, और अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके टीचर ने कोई क्लास क्रिएट की हुई है तो उसका एक कोड टीचर आपको प्रोवाइड करता है और आप उस कोड के ज़रिए से उस क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं अगर ज्वाइन क्लास को एज स्टूडेंट फॉर एग्जांपल क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे वो मेरे से क्लास कोड मांगता है। तो यहाँ पे मैं अपना क्लास कोड जो मुझे मेरे टीचर ने दिया होगा अगर प्रोवाइड करूँगी तो जैसे ही वो क्लास कोड मैं यहाँ पे एंटर करूँगी वो क्लास मेरी ज्वाइन हो जाएगी। फ़िलहाल मैं आपको एज टीचर क्लास क्रिएट करना सिखाऊंगी। यहाँ पे मैं क्रिएट क्लास के बटन को मैंने क्लिक किया। यहाँ पे आप टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करके और कंटिन्यू के बटन को क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास क्रिएट क्लास आती है। फॉर एग्जांपल मैं इसको मैथमेटिक्स का नाम देती हूँ और लेट सपोज मेरे पास दो सेक्शंस हैं तो यहाँ पे मैं सेक्शन ए बना लेती हूँ। इसको मैं कह लेती हूँ मैथमेटिक्स क्लास, या मैं कह सकती हूँ मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास, और यहाँ पे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ही है हमारा। और रूम फॉर एग्जांपल आप मैथमेटिक्स की क्लास किसी एक ख़ास रूम में लेते हैं तो आप यहाँ पे रूम नंबर भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने इसको क्रिएट कर दिया और यहाँ पे आपके पास ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपके पास मैथमेटिक्स की क्लास क्रिएट हो गई यहाँ पे। और यहाँ पे आप का ये मेन क्लासरूम का डैशबोर्ड है। यहाँ पे आप कोई भी अनाउंसमेंट अपनी क्लास में अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लास वर्क शो हो रहे होते हैं। यहाँ पे पीपल का टैब है, इसको जब स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर हो जाते हैं। मैं आपको इसके एक एक फीचर के बारे में आज डिटेल से बताऊंगी। यहाँ पे आपको क्लास कोड नज़र आ रहा होगा, इसको जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आपको क्लास कोड दिखाई दे रहा है। ये वो कोड है जिसको स्टूडेंट्स कॉपी करके और ज्वाइन क्लास के बटन को क्लिक करने के बाद पेस्ट करेंगे तो ये वाली क्लास ज्वाइन हो जाएगी। अभी मैं एक और अकाउंट से यानी स्टूडेंट अकाउंट से इस क्लास को ज्वाइन करना आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास ये वाला जो क्लास कोड है इसको मैंने कॉपी किया और इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया है उस कोड को तो यहाँ पे मेरे पास ज्वाइन की बटन इनेबल हो गई है। तो मैं इसको क्लिक करूँगी। अब ये मेरी स्टूडेंट पोर्टल है, यहाँ पे मैं इस क्लास को व्यू कर सकती हूँ या मैं खुद भी एज स्टूडेंट भी कोई अनाउंसमेंट अगर क्लास में करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे कर सकती हूँ, ठीक है। सो ये मेरी स्टूडेंट पोर्टल है। तो यहाँ पे मेरे पास क्लास वर्क अपीयर हो रहा है जो मेरे टीचर मुझे असाइन करेंगे, और यहाँ पे पीपल यानी मैं अपने फेलो कलीग्स को यहाँ पे देख सकती हूँ। तो मेरे पास फ़िलहाल सिर्फ टीचर्स जो हैं यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने इस क्लास को क्रिएट किया है, सही है। सो अभी मैं ये तो हो गया कि क्लास को क्रिएट करना और क्लास को ज्वाइन करना। अब यहाँ पे मैं कोई भी अनाउंसमेंट करती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने अनाउंस किया कि टुमारो क्लास विल बी कंडक्टेड एट 11 AM।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये अनाउंसमेंट अपनी क्लास में की, मैं इसको लिख के यहाँ पे पोस्ट करती हूँ। तो मेरे पास जो स्टूडेंट कॉर्नर है, इसको मैं जैसे ही यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगी तो मेरे पास ये टीचर की अनाउंसमेंट यहाँ पे मुझे अपीयर हो रही है। सही है। इसी तरीके से यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी क्लास को कोई असाइनमेंट प्रोवाइड करती हूँ, मैं वो ये क्लास वर्क है। क्लास वर्क में जब मैं आती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्रिएट के ऑप्शन में क्विज असाइनमेंट भी है, असाइनमेंट भी है, कोई क्वेश्चन है, कोई मटेरियल अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहती तो वो मैं शेयर कर सकती हूँ। तो मैं असाइनमेंट के बटन को जब क्लिक करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास टाइटल ऑफ असाइनमेंट आ जाता है। टाइटल आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी टाइटल लिख सकती हूँ मैथमेटिक्स में, इंट्रोडक्शन टू जियोमेट्री, फॉर एग्ज़ाम्पल ये असाइनमेंट का टाइटल है। और मैं स्टूडेंट से कहती हूँ कि प्रोवाइड 5 to 6 pages of assignment in Word document। और यहाँ पे कोई भी और इंस्ट्रक्शंस अगर आप स्टूडेंट्स को देना चाहें तो वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। ये एक्चुअली वो चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी। फॉर एग्जांपल मैंने इसके 100 मार्क्स रखे हैं इस असाइनमेंट के, या फॉर एग्जांपल 10 मार्क्स मैंने असाइनमेंट के रखे हैं। यहाँ पे मैं इसकी कोई भी ड्यू डेट दे देती हूँ। जैसे लेट सपोज मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 8 मार्च की ड्यू डेट थी, मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे ऑप्शन भी रख सकती हूँ कि 8 मार्च को 23:59 यानी 11:59 के ऊपर रात के वक्त इस असाइनमेंट का टाइम ख़त्म हो जाएगा। यानी 8 मार्च जब कैलेंडर उसको 9 मार्च स्विच करेगा तो टाइम ख़त्म हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। और यहाँ इस बटन को जब मैं चेक करती हूँ इट मीन्स कि क्लोज सबमिशन आफ्टर ड्यू डेट, कि स्टूडेंट्स जो है वो फ्राइडे 8 मार्च इस टाइम के बाद अपनी सबमिशन नहीं करवा सकेंगे। यहाँ पे मैं इसको क्रिएट टॉपिक में जाके असाइनमेंट नंबर 1 का टॉपिक मैंने यहाँ पे कर दिया और इसको असाइन के बटन को मैंने क्लिक कर दिया। सो ये असाइनमेंट 1 के अंदर इंट्रोडक्शन टू जियोमेट्री जो है ये तमाम स्टूडेंट्स को असाइन हो गई। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे पीपल में फ़िलहाल एक ही स्टूडेंट है तो ये एक को असाइन हो गया। अगर मेरे पास ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो वो सबको असाइन हो जाएंगे। अब यहाँ पे नज़र आ रहा है कि टीचर ने असाइनमेंट जो है वो पोस्ट कर दिया। मैं स्टूडेंट ग्रुप में जाके आपको चेक कराती हूँ कि स्टूडेंट को ये असाइनमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास असाइनमेंट आ गई है। मैं क्लास वर्क के टैब को जब क्लिक करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास असाइनमेंट नंबर 1 है, राइट, और ये मुझे असाइन हो गई है। अब मैं यहाँ पे अपने इंस्ट्रक्शंस को देख रही हूँ और यहाँ पे मुझे बता दिया गया है कि योर टीचर मे चूज़ नॉट टू एक्सेप्ट वर्क आफ्टर ड्यू डेट। तो यहाँ पे वो मुझे बता रहा है कि आप जो है वो अपने टाइम के अंदर अपने असाइनमेंट को सबमिट कराएं या फिर आप अपने टीचर से इसके हवाले से बात करें। तो यहाँ स्टूडेंट को 10 पॉइंट्स भी शो हो रहे हैं, 10 पॉइंट्स भी शो हो रहे हैं, ड्यू डेट भी यहाँ पे स्टूडेंट को शो हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे असाइनमेंट के इंस्ट्रक्शंस शो हो रहे हैं। सही है। सो आप यहाँ पे योर वर्क, यहाँ पे आप ऐड और क्रिएट के बटन को जब आप क्लिक करेंगे तो आपने जो भी वर्ड का डॉक्यूमेंट इस असाइनमेंट के लिए बनाया होगा तो उसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप क्रिएट भी कर सकते हैं या आप चाहें तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं उस वर्ड के डॉक्यूमेंट को जो आपने क्रिएट किया होगा। और जब आप उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे तो उसके बाद आप इसे मार्क एज डन करेंगे तो ये असाइनमेंट टीचर को सबमिट हो जाएगी विद इन द ड्यू डेट एंड टाइम, राइट। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गूगल डॉक्स के अंदर इस वक्त आपको डमी कोई भी असाइनमेंट जो है वो ये यहाँ पे मैंने असाइनमेंट यहाँ पे कर दी है और इसे मैं टर्न इन के बटन को क्लिक करती हूँ। सही है। सो ये मुझसे पूछ रहा है कंफर्मेशन और मैं इसको टर्न इन कर देती हूँ एज स्टूडेंट। तो ये असाइनमेंट जो है ये जब तक मेरे पास ड्यू डेट नहीं आती तो मेरे पास ऑलवेज अनसबमिट की ऑप्शन होती है। सही है। सो
जब आप ड्यू डेट गुजर जाए तो उसके बाद ना तो आप इसको सबमिट कर सकेंगे, सबमिट का बटन डिसअपियर हो जाएगा, और ना ही आप इसको अनसबमिट कर सकेंगे। सो अभी मैं चेक करती हूँ कि टीचर पोर्टल पे ये असाइनमेंट, अगेन क्लास वर्क में मैं जाऊँगी और यहाँ पे वन असाइनमेंट हैंडेड इन मेरे पास ऑप्शन आ गई। सो यहाँ पे मेरे पास ये स्टूडेंट की असाइनमेंट है और यहाँ पे मेरे पास उसको देने के लिए मार्क्स हैं। लेट सपोज मैं इसको देती हूँ 6 मार्क्स आउट ऑफ 10, राइट। तो ये करके मैंने इसके रिटर्न के बटन को क्लिक कर दिया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इसको स्टूडेंट को कोई कमेंट देना चाहूँ तो मैं वो भी दे सकती हूँ। मैंने इसको रिटर्न कर दिया और अब आप स्टूडेंट पोर्टल पे जाके देख सकते हैं। रिफ्रेश करेंगे और आपको अपनी असाइनमेंट के अगेंस्ट अपने मार्क्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि आपके 6 मार्क्स हैं आउट ऑफ 10 जो आपके टीचर ने आपको ग्रेड किया है। सो ये आपके पास एक आसान तरीका है जिससे आप स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स ग्रेड कर सकते हैं, उनको असाइन कर सकते हैं और उनको मार्क्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली ग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे सेटिंग्स इस तरह की भी बना सकते हैं जिसमें आप कोई रूब्रिक आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट्स यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ पे अगेन मेरे पास इस असाइनमेंट के भी 10 मार्क्स हैं और यहाँ पे मैं इसको ड्यू डेट देती हूँ लेट सपोज 22 ऑफ मार्च की, और टाइम भी मैंने इसमें यहाँ पे रख दिया और क्लोज सबमिशन को भी मैंने चेक कर दिया। और यहाँ पे मैं क्रिएट टॉपिक में असाइनमेंट नंबर 2 क्रिएट कर लेती हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास रूब्रिक की ऑप्शन है। अगर मैं क्रिएट रूब्रिक पे जाऊँगी तो मैं यहाँ पे क्राइटेरिया पॉइंट्स फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि हेडिंग, और यहाँ पे उसको डिस्क्रिप्शन देती हूँ। हेडिंग के फॉर एग्जांपल 2 मार्क्स हैं। फिर नेक्स्ट कोई लेवल है उसका डिस्क्रिप्शन जिस स्टूडेंट ने लिखा है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल पॉइंट्स रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे भी मैं इसके 2 मार्क्स कर देती हूँ। राइट, तो यहाँ पे मैं जितने भी मार्क्स ऐड करना चाहूँ ये मैं ऐड कर सकती हूँ। ऐड क्राइटेरियन कर सकती हूँ कि नेक्स्ट कोई और क्राइटेरिया है मेरा या नहीं, तो वो टोटल मार्क्स करके मैं इसके 10 मार्क्स को जस्टिफाई कर लेती हूँ। तो उसके बाद जब कोई असाइनमेंट मेरे पास सबमिट होती है, इसको अगर मैंने सेव कर लिया है तो अब मैं इसको सेव का बटन को क्लिक करूँगी तो अब ये मेरे पास रूब्रिक यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब कोई स्टूडेंट अगर असाइनमेंट का टाइटल देता है हेडिंग फॉर एग्जांपल, हेडिंग में डिस्क्रिप्शन की हेडिंग देता है, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देता है, तो डिस्क्रिप्शन के हमारे पास जो है वो 2 पॉइंट्स इसके हैं, डिस्क्रिप्शन के हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, एक्सप्लेनेशन के हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट इसके साथ असाइनमेंट सबमिट कराता है अब मैं यहाँ पे मेरे पास जो असाइनमेंट अवेलेबल है, यहाँ पे मुझे शो हो रहा है कि मेरे पास 5 to 6 पेजर असाइनमेंट जो है वो मुझे सबमिट करानी है। मुझे इसकी हेडिंग देनी है, इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, इसके 4 मार्क्स हैं और इसके 6 मार्क्स हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ऐड और क्रिएट करती हूँ और फाइल से मैं यहाँ पे जो वहाँ पे से मैं उठा के असाइनमेंट नंबर 2 को यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको टर्न इन कर दिया। राइट, सो अब टीचर्स एंड पे जब मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो मेरे पास ये स्टूडेंट का वर्क आ गया है। इसको रूब्रिक की बेसिस पे मैं यहाँ पे देख लूँगी कि अगर इसकी हेडिंग पूरी है तो फॉर एग्जांपल 4 मार्क्स हैं, और अगर इसने एक्सप्लेनेशन भी दी है तो भी इसके 6 मार्क्स हैं, सही है। तो मेरे पास यहाँ पे रूब्रिक की बेसिस पे उसको 10 मार्क्स जो है वो असाइन हो गए, सही है। और इसके बाद मैं रिटर्न का बटन क्लिक करूँगी तो इस स्टूडेंट को ये असाइनमेंट रिटर्न हो जाएगी। और इस सिचुएशन में स्टूडेंट जो है वो अपनी असाइनमेंट में ये चेक कर सकता है कि उस असाइनमेंट में उसको किस चीज़ के कितने मार्क्स मिले हैं।
राइट। उसने दोनों पार्ट्स हेडिंग के फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमने इसके 2 पार्ट्स क्रिएट किए थे, तो दोनों पॉइंट्स उसने पूरे किए हैं या नहीं और एक्सप्लेनेशन उसने दी है या नहीं, तो ये उसको यहाँ पे शो हो जाता है। सो इस तरीके से आप ऑटोमेटिकली असाइनमेंट्स दे सकते हैं और सबमिट करा सकते हैं और टीचर्स उनको ऑटोमेटिकली ग्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्विज़ेस भी ऑनलाइन यहाँ पे कंडक्ट करवा सकते हैं, उसका तरीका मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। सो जो अभी मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए